बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। संभल में राया बुजुर्ग में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन। तालाब की भूमि बने थे 3 अवैध मकानों को मालिकों ने खुद ध्वस्त किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राया बुजुर्ग गांव में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। लोगों से यहां से दूर रहने की भी अपील की जा रही है। अवैध मस्जिद के बाकी हिस्सों को भी ध्वस्त किया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अवैध मस्जिद का बाकी हिस्सा ध्वस्त किया जा रहा है। मालिकों ने खुद अपने मकान को ध्वस्त किया है। यहां पर भारी संख्या में पुलिस प्रशासन की तैनाती है। संभल का ये पूरा इलाका बेहद संवेदनशील। राया बुजुर्ग में अवैध निर्माणों पर एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। पीले पंजे की ये कार्रवाई। तालाब की भूमि पर 3 अवैध मकान बने थे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष यादव संभल से जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या कुछ हालात बने हुए हैं? राया बुजुर्ग में एक बार फिर से पीले पंजे की कार्रवाई देखने को मिल रही है। देखिए, शुरू में आपको बता दूं, ये संभल के राय बुजुर्ग गांव का ये पूरा मामला है। यहाँ प्रशासन की तरफ से 3 जो मकान स्वामी उनको नोटिस दिए गए थे कि तालाब की भूमि पर निर्माण किया है, इसको हटा दीजिएगा, लेकिन नहीं हटाए थे। लेकिन प्रशासन का बुलडोजर कार्रवाई करने पहुंचा तो वो तोड़फोड़ करने लगे। लेकिन प्रशासन का बुलडोजर ने फिर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। एक नहीं, 2 बुलडोजर मौके पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन दिखाएं, ये सामने बुलडोजर देख सकते हैं। सुरक्षा में तमाम पुलिस फोर्स लगाया गया है। यहाँ पर 5 थानों की पुलिस मौजूद है। 3 लगाई गई है। मौके पर डीएम एसपी का हमारा अधिकारी मौके पर मौजूद है। इस तरह से सामने मकान आप देख रहे हैं, ये 3 मकान है जो अवैध तरीके से बनाए गए थे। 20 वर्षों तक इस पर जो अवैध ग्राम सभा की भूमि है, इस पर कब्जा था। लगातार इसको देखते हुए प्रशासन ने शिकायत मिलने के बाद इतनी बड़ी कार्रवाई किया। लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। लगातार सुरक्षा में तमाम पुलिस फोर्स लगा मौके मौजूद, 5 फोर्स लगाई गई है। RRF टीम भी मौके पर मौजूद है। तमाम सुरक्षा बल लगाए गए हैं। 2 दिन पहले भी यहाँ बुलडोजर कार्रवाई हुई थी। 2 मस्जिद और 1 मदरसे पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ था। अब तक 5 मस्जिद जमीन दोज की जा चुकी है। 4 मदरसे जमीन दोज किए हुए। लगातार संभल की स्थिति की बात की जाए तो लगातार जो अवैध जो आक्रमण किए गए उन पर लगातार प्रशासन का बुलडोजर संभल में देखने को मिल रहा है। लगातार कार्रवाई अवैध प्रशासन का बुलडोजर कार्रवाई संभल में कराई। क्या इस एक्शन से पहले, क्योंकि बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप संभल से दिखा रहे हैं संतोष, क्या इस एक्शन से पहले नोटिस दिया गया था? और इन तमाम मकान मालिकों का क्या कुछ कहना है इस पूरे एक्शन के बाद? देखिए, बड़ी कार्रवाई है। ये नोटिस इनको दिए थे क्योंकि 2 अक्टूबर को 2024 के लिए इनको नोटिस दिए थे। हटा लेने को नहीं हटाया। मस्जिद को भी उन्होंने कहा हम स्वयं हटा लेंगे, लेकिन कब्जे को उन्होंने नहीं हटाया। उसके बाद प्रशासन का बुलडोजर अवैध जो कब्जा है उनको हटाने के लिए पहुंचा है, लेकिन तो उन्होंने पहले ही शुरू कर दी। लगातार प्रशासन की मौजूद में बुलडोजर आप देख सकते हैं। तस्वीरों में आप कैमरा पर्सन दिखाने का प्रयास करें। इस तरह की तस्वीरें जो है लगातार दिखाई जा रही है। और वहीं जिस तरह से प्रशासन मौके पर पहुंचे उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी है। और प्रशासन की मौजूदगी में लगातार 1 नहीं 2 बुलडोजर मौके पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। जमीन दोज रहे हैं। जो अवैध मकान है जो ग्राम सभा की भूमि पर बनाए गए थे, डंपर भी मलबा हटाने के लगे हैं। कुछ मजदूर जो हैं जो अभी घर खाली कर रहे हैं। और इनकी मौजूदगी में आपको साथ में लगातार प्रशासन की मौजूदगी में, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये जो कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि अब बुलडोजर एक्शन हो रहा है संतोष, उसके बाद आगे की क्या कुछ कार्रवाई है? ये कहा जा रहा है कि अब इस पूरे मलबे को हटाया जाएगा, फिर ये सरकारी जमीन को समतल किया जाएगा। किस तरीके से इस सरकारी जमीन का इस्तेमाल जन कल्याण के लिए होना है? लेकिन हाँ, बिल्कुल ग्राम सभा की भूमि पर ये 3 जो मकान है, मस्जिद है, मदरसे बनाए थे। 2 अक्टूबर को इसी गांव में मदरसे पर कार्रवाई हुई थी। उसके बाद मस्जिद पर कार्रवाई हुई थी और परसों भी इसी गांव में मस्जिद पर कार्रवाई हुई थी। उसके बाद अब ये 3 मकान है जो ग्राम सभा की भूमि पर बनाए गए हैं, अवैध आक्रमण करके बनाए गए हैं, तालाब की भूमि पर बनाए गए, उन पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। स्वयं भी मकान स्वामी अपने मकानों की तोड़फोड़ कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि किस तरह से 20 वर्षों से और किस तरह से आपके लेकिन नोटिस के बाद को नहीं हटाया। और आज बुलडोजर जो एक्शन प्रशासन का करने पहुंचा तो स्वयं तोड़फोड़ करने लगे। लगातार एक्शन जो है डीएम सर्वर आए कि अगर आप फिर भी आक्रमण कर रहे हैं और कार्रवाई नहीं हटाया तो आएगी कार्रवाई होगी और बुलडोजर एक्शन होगा। इस तरह का एक्शन लगातार संभल में देखने को मिलेगा। अभी कितना समय लगेगा संतोष इस पूरे मकान को, क्योंकि 3 मकान है, 3 अवैध मकान है ध्वस्त करने के लिए? अभी भी कार्रवाई जारी है, आप तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। कितना समय और लगेगा जमींदोज करने में? साथ ही साथ ये भी बताइए, क्योंकि इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, किस तरीके से पुलिस प्रशासन की तैनाती है?
जी बिल्कुल सही कहा। पूरे जो इलाके में है, जो संभल है, डिस्ट्रिक्ट तो है ही, यहाँ पुलिस फोर्स की मौजूद है, सीओ कुलदीप कुमार सिंह मौजूद है, तमाम 5 थानों की पुलिस मौके पर आई है, आरएफ टीम भी मौके पर मौजूद है। जो बुलडोजर जो है मकानों को जमींदोज करने लगे हैं, यहाँ 2 नहीं 3 मकान जो है इनको जमींदोज किया जाएगा। अभी आधे घंटे पहले ये कार्रवाई शुरू हुई है, उससे पहले ये मकान स्वामी तोड़फोड़ कर रहे थे और इसको तोड़ने में भी समय लगेगा, हो सकता है कल का भी समय लग सकता है, समय बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये समय है, जगह है, इसको जमींदोज करके इसको खाली कराया जाएगा, क्योंकि ग्राम सभा की भूमि है, खेलने के लिए और गरीबों के लिए ये भूमि होती है, गरीबों को प्रयोग करने के लिए भूमि होती है, लेकिन अवैध तरीके से अतिक्रमण किया था, इस पर बोर्ड एक्शन देखा जा रहा है और इस एक्शन की जो कार्रवाई है लगातार संभल में जारी रहेगी, क्योंकि डीएम ने निर्देशित किया है, क्योंकि शासन के अनुरूप भी प्रशासन काम करेगा, क्योंकि ग्राम सभा की भूमि पर कोई भी व्यक्ति अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। जिस तरह से मस्जिद को सलीमपुर तलार में जिससे अतिक्रमण मुक्त करने के बाद में डीएम ने 20 करोड़ को आवंटित किया है और ये भी ऐलान किया कि 20 करोड़ को सरकारी आवास भी मिलेगा, साथ ही जो ग्राम सभा की भूमि होती है गरीबों के लिए आवंटन की जाने के लिए होती है, ये गलत तरीके जो यहाँ के लोग हैं उसको उन्होंने कब्जा कर लिया था। देखिए संतोष, मस्जिद कमेटी की तरफ से जब प्रशासन इस पूरे मामले पर एक्शन ले रहा था तब हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाता है, याचिका दायर की जाती है, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला मस्जिद कमेटी को राहत नहीं देता है। हाईकोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में क्या कहा था, अपना क्या कुछ फैसला सुनाया था इस पूरे मामले को लेकर? जमींदोज की जा चुकी है, 5 मस्जिद हटाई जा चुकी है, 4 मदरसे हटाए जा चुके हैं, क्योंकि ये ग्राम सभा की भूमि पर अवैध तरीके से बनाए गए थे। इसके बाद ये हाईकोर्ट पहुंचे थे, हाईकोर्ट से आज फिर जो प्रशासन का बुलडोजर आज एक्शन करने पहुंचा, ये 3 मकान की बुलडोजर एक्शन कर रहा है और परसों जो मस्जिद है, राव मस्जिद है इस गाँव में, यहाँ पर सलार में मदरसे और मस्जिद पर कार्रवाई की गई थी, क्योंकि अवैध तरीके से जो मदरसा जो है और जो मस्जिद है ये ग्राम सभा की भूमि पर तालाब की भूमि पर बनाए गए थे। इससे हाईकोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली और उसको खाली कराने के बाद में संभल प्रशासन ने गरीबों के लिए 20 लोगों के लिए भूमि आवंटित की और साथ ही सीएम राजन ने ऐलान किया कि उनको आवास भी मुहैया कराए जाएंगे। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में, आरआरएफ की मौजूदगी में ये बुलडोजर एक्शन नवंबर में लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि ग्राम सभा को पूर्णता इसको आक्रमण मुक्त किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया संतोष, आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके के हालात